नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मणिपुर पर चल रही हिंसाओं के चलते तमाम नेता चुप हैं, केंद्र सरकार चुप है, लेकिन अब मणिपुर की हिंसा पर अनुसुईया यानी कि मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया का अब बयान आया है। उन्होंने इस पर स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में 70,000 लोग बेघर हो गए, 5,000 से ज़्यादा लोग आगजनी की घटना हुई, करीब 1,500 लोग जो है मौत के घाट उतर गए और तमाम लोग तो जो है घायल हो गए। महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर घुमाया जा रहा। मैतई और एक जो है कुर्की समुदाय एक दूसरे के खून के इस तरह प्यासे हो गए हैं कि कुछ भी नहीं देख रहे। महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं, अश्लील हरकतें की जा रही हैं, उनको जो है नग्न कर कर परेड कराई जा रही है, रास्तों पर चलाया जा रहा है। ये सब देख कर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन आखिर केंद्र सरकार इस पर बोल क्यों नहीं रही? केंद्र सरकार इस पर चुप्पी क्यों है? इन सब घटनाओं के होने के बावजूद भी ना ही वो जो है एन बीरेन सिंह जो कि वहाँ के सीएम है, उनका जो है तबादला हो रहा है, ना ही वो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार इस पर स्टैंड ले रही है। आपको बता दें कि अनुसुईया का कहना है कि विपक्ष की मांग के बावजूद भी सीएम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ और ना ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अनुसुईया राज्यपाल का कहना है कि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि एन बीरेन सिंह वहाँ के सीएम है, ना वो कुछ कर पा रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर पा रहे हैं। यानी कि केंद्र सरकार की ओर से अब कोई उम्मीद दिखती हुई नजर नहीं आ रही, ऐसा जो है राज्यपाल अनुसुईया का कहना है। वहीं आपको दर्शकों आगे बता दें कि आखिर किन किन जो है मामलों पर, मतलब किन किन आर्टिकल के तहत जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि शासन लागू होने से पहले ही तमाम आर्टिकल देखे जाते हैं। अब आप समझिए कि किन किन परिस्थितियों में ये लागू हो सकता है। पहला आर्टिकल 355 यानी कि केंद्र सरकार पर बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति किसी भी राज्य की रक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है। मतलब अगर 355 के तहत जो है बाहरी आक्रमण होता है तो राज्य अपनी रक्षा के लिए कानून को हाथ में ले सकती है बिना किसी परेशानी के। अब आर्टिकल 356 यानी कि इसके तहत इन 4 परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही जा सकती है। पहला, जब राज्य विधानसभा में कोई भी दल बहुमत ना सिद्ध कर सके। दूसरा, आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बाढ़, महामारी, युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा के चलते समय पर विधानसभा नहीं होने पर इन स्थितियों पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अब आपको बता दें, तीसरा, अगर सरकार पर सदन में संख्या का बल कम हो जाता है और बहुमत खो देती है तो उन परिस्थितियों में भी आप जो राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। वहीं अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार विधानसभा के अनुरूप शासन चलाने में असमर्थ नहीं है या संविधान के मूल सिद्धांत को अनदेखी कर रही है, तब भी राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में जब राज्यपाल अनुसुईया का ये बयान सामने आया तो कहीं ना कहीं सियासत और ज़्यादा गर्मा गई। मणिपुर के वीडियो पर राज्यपाल अनुसुईया ने अपनी तमाम टिप्पणियाँ की हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।